डॉक्टर साहब, आपका जो नाम है फुरकत, इसका क्या मतलब है, कैसे लिखा जाता है और ये कहाँ से आया है? अभी तक सिर्फ एक और सुना है, और इसका फे रे दो नुक्तों वाला काफ और दाल फरकद है। और इसका मैंने अपनी वालदा से ही पूछा था कि जी क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि ये समुंदर की तह में पाया जाने वाला मोती। जो दिल का इलाज है, जाहिर है बड़ा आप भी समझा जाता है कि सबसे मुश्किल है, लेकिन आपको सबसे बड़ी मुश्किल कब पड़ी, किसका इलाज करते हुए? एक हमारे सीनियर थे कंसल्टेंट यूके में, पीटर मिल्स के नाम से, मुझे उन्होंने एक बात बताया था कि जब आप वापस जाएं पाकिस्तान, या वहाँ भी जब आप कंसल्टेंट लेवल पे बने, तो कभी ये ना सोचें कि पेशेंट कौन है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, इलाज वही करें जो एक मरीज़ का होना चाहिए। तो मैंने ये अपने साथ बांध के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी देखें यहाँ पर ऐसा होता है कि मेरा जो था, एक हमारी जो किंग की वाइफ थी, किंग अब्दुल्ला की वाइफ, उसमें बड़ा प्रेशर था, उनका हार्ट का वाल्व ख़राब था और उनका चेंज करना था। और वो सबसे ज़्यादा बात ये कि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो मुझे कह रहे थे इनको बताएं कुछ ना, इनको बताएं कुछ ना। तो मैंने फिर उनको ज़बरदस्ती सारा कुछ बताया कि जी ये है, ये रिस्क्स हैं, ये मसले हैं। और इसी तरह मैंने फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उनके ससुर का किया था, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो डेविड कैमरॉन। अच्छा। उनकी बेगम थी, उनके वालिद का मैंने किया एंजियोप्लास्टी, तो वो भी बड़ा था। लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ अकेले वो दोनों प्राइम मिनिस्टर, उनकी वालदा और एक सीक्रेट सर्विस का था बंदा जो आया। लेकिन फिर भी हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, हम बड़े स्ट्रेस थे कि जी वो प्राइम मिनिस्टर का ससुर है। और किंग चार्ल्स के वालिद हैं प्रिंस फिलिप, उनको भी देखा? मैंने इनको देखा था एक दफ़ा, जब वो उनको चेस्ट पेन हुई थी और वो लंदन आए थे। हमारे सीनियर प्रोफेसर थे रॉथमैन, मार्टिन रॉथमैन, उनके साथ मैंने उनको देखा था। और आपने किन किन मशहूर शख्सियात का इलाज किया? मैंने ये जो माइट्रल क्लिप किया, ये मैंने हमारे वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वालदा का किया था। और पोप हमारे हैं जो उस वक्त रेनिंग पोप थे, उनके सेकंड इन कमांड थे, वो आयरलैंड में आए थे, उनका मैंने किया था। सदर जरदारी को भी तो आप देखते रहे? सदर जो थे तारड़ साहब, उनका भी यही था मसला, उनको भी मैंने किया था यही इलाज इसी तरह का, ये जो क्लिप का। सदर जरदारी साहब को भी देखा है, वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है और काफ़ी है। लेकिन ज़रा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसी चीज़ है कि हम बता नहीं सकते कि क्या देखा है और क्या नहीं। अपने दोस्त निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम से मिलने उनके रिफाही क्लिनिक पहुंचे, गुलदस्ता पेश किया। इनका हार्ट के शोबे में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, और पहले भी आते रहे, पहले मेहमान के तौर पे पाकिस्तान आते रहे, लेकिन फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो ब्रेन ड्रेन हुआ था वो ब्रेन गेन हुआ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे तकरीबन इस वक्त 30,000 के करीब टॉप के डॉक्टर्स दुनिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको आने की अपने मुल्क में है। यहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस किस्म की आबादी बढ़ रही है, जिस किस्म की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो ये वापस आए और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी कार्डियोलॉजी की पूरी स्पेशलिटी को अपलिफ्ट करने में काम कर रहे हैं, और इनको हमने एक्नॉलेज भी किया जब ये आए। यहाँ इस जगह पे मेरी बहुत यादें हैं, मेरी बहनों की, भाइयों की बहुत यादें हैं। यहीं हम पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से ही इन सेनों में हम खेलते रहे। तो जब ये हम चाहते थे यही कि इधर कुछ ना कुछ फलाही काम किया जाए, तो अल राफ़े बन गई, अल्लाह का नाम है, और ये अल्लाह के नाम पे वक्फ हो गई जगह। फिर हमने इसको चलाना था। हमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आगे विंग हैं हैसियत के, उन्होंने कांटेक्ट किया कि ये हमें दे दें। मैंने कहा जी आज तो मैं आपको दे देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे चलाऊँ भी, वक्त भी दूँ एज ए डॉक्टर, क्योंकि सेहत है, सेहत ज़ाहिर है हम सब मिल के, फ़रकत भी काम करता है, तो सारे हम वक्त का भी सदका दें, वक्त की भी ज़कात दें अल्लाह को। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वक्त देना ज़्यादा मुश्किल है किसी डॉक्टर के लिए। अच्छा, इसके बाद देखें हमारी
صرف کنسلٹیشن کافی نہیں ہے، اور یہ ٹیرشری کیئر کلینک ہے، یہاں ہم ویسے واک ان پیشنٹ نہیں دیکھتے، ریفرڈ پیشنٹ دیکھتے ہیں. ہماری چھوٹے ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم چھوٹے سٹاف کو دیتے ہیں. کنسلٹنٹس جو 100 کے قریب کنسلٹنٹس ہیں مختلف شعبوں کے ٹاپ کے ڈاکٹر، وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے الحمدللہ. اور رافع ٹرسٹ ہسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، فارمیسی میں آئے، جدید ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ مشینیں رکھی گئی ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچے، ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا، مریضوں سے خیریت دریافت کی اور ڈیوٹی ڈاکٹرز کو ہدایات دیں. کارڈیالوجی ایمرجنسی وارڈ کی تعمیر نو کا جائزہ لیا. اپنے دفتر میں آئے. پاکستان میں کیا اندازہ ہے کتنے دل کے مریض ہوں گے، اور بالخصوص صوبہ پنجاب میں کتنے؟ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس بالکل نہیں ہیں جو صحیح ہوں. اندازاً بات آپ نے جیسا پوچھی ہے، تو ہمارے سال میں اباؤٹ 2 لاکھ مریض ایسے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. جو دل کے مریض ہیں وہ تو دیکھیں ہر میرے خیال میں ابو دا ایج آف 45 ہر 15 یا 20 میں سے آدمی میں سے 1 یا 2 کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ نے ادھر PIC میں ہی دیکھ لیں، ہر روز، یہ ایک ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، ہر روز 700 سے 800 مریض آتا ہے ایمرجنسی میں، اور 2 سے 2,500 ہمارے آؤٹ پیشنٹس میں آتا ہے ہر روز. یہ اگر وہاں ہو جائے انگلینڈ میں تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے. اس انسٹیٹیوٹ میں روزانہ کتنے لوگوں کو سٹنٹ پڑتے ہیں اور کتنے آپریشن ہوتے ہیں؟ روزانہ کے حساب سے اینی ویئر کلوز ٹو 100 مریضوں کو، 100 سے 140 ہمارے ڈیلی ہے جو اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی ہو رہی ہے. باقی جو سرجری ہے، چونکہ آج کل ہمارے تھیٹرز نئے بن رہے ہیں، صرف 4 چل رہے ہیں، ہر تھیٹر میں ہم 2 کرتے ہیں، لیکن جب پہلے 9 پورے کام کر رہے تھے تو ہمارے 18 سے 20 کیسز روزانہ ہوتے. زیادہ تر مریض جو ہے ان کا علاج مفت ہوتا ہے یا زیادہ تر لوگ پیمنٹ کرتے ہیں؟ 90% جو ہیں مفت ہوتے ہیں پیشنٹ. جو خرچہ ہے وہ اباؤٹ 2-3 لاکھ روپے منیمم ہوتا ہے ایک پروسیجر کا، تو سارا گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. ہمیں ریفنڈنگ ہے جو ہم خود جنریٹ کرتے ہیں. یہ جو صحت کارڈ آیا تھا اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی فنڈنگ ملتی ہے. یہ ملا کے ہوتا ہے. پرائیویٹ ڈونر بھی کرتے ہیں یہاں پہ؟ ایز این اکوپمنٹ ہمارے پاس ڈونیشن کم آتی ہے، لیکن ایز اے بلڈنگ انفراسٹرکچر بنانے میں ہمارے ڈونرز کافی ہیں.